नमस्कार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम साथियों। वेरी वेरी हैप्पी एंड आज के इस वीडियो में तो कैसे हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज का जो सेशन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ करेंगे। एक साइंस के एक वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ और नए कॉन्सेप्ट पर आधारित बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है और इसमें इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो स्क्रीन पर जो पहला है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लास है जिसमें क्या आता है, जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है और हनी आ जाता है। वहीं बात करें सुक्रोस में, तो सुक्रोस कैन शुगर कैन भी कह सकते हैं, स्टार्च और इसमें जो ग्लूकोज होता है वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2O का होल की पावर n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है CH2O की पावर CH2O की पावर O होल 6 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट माना जाता है जिनका जनरल फार्मूला होता है H2 की होल पावर n। फॉलोइंग रीजंस के कारण से डेफिनेशन के कारण ये सही नहीं था। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग डेफिनेशंस दी और अलग अलग उनमें कॉन्सेप्ट आए। तो पहली डेफिनेशन क्या है, इसमें उन्होंने एक जो रूल दिया उसमें क्या है कि बहुत से कंपाउंड लाइक रेनोज हो गया, रेनोज का फार्मूला होता है C6H12O5 तथा डी डॉक्सी राइबो का फार्मूला होता है C5H10O4 ETC। जो नॉन है, जो कार्बोहाइड्रेट की बिहेव करते हैं बट कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला शो नहीं करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है कार्बोहाइड्रेट का। और कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया एंड एसिटिक एसिड हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला शो करते हैं लेकिन 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 ये कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव नहीं करते। और अब इसमें देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, पहला हो जाता है ऑलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। बात करते हैं ऑलिगोसैकेराइड की। ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होकर मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ऑलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और गैलेक्टोज ऑलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। मोनोसैकेराइड की बात करें तो वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोक्सिल होकर मोनोसैकेराइड के केवल 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, वो होते हैं मोनोसैकेराइड। देन थर्ड नंबर पर जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होकर मोनोसैकेराइड के बहुत से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाता है। इसकी परिभाषा आप तो पाली का मतलब होता है, पाली माने बहुत से, आप इससे जो है लगा सकते हैं। और इस पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्टार्च, फ्रक्टोस और ग्लूकोज आता है। देन इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड।
तो मोनोसैकेराइड को फ्रक्टोज के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसमें पहला हो जाएगा बाय द कार्बोनिल फंक्शन। कार्बोनिल फंक्शन में क्या है कि वे सैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO प्रेजेंट होता है, एल्डोसिस कहलाते हैं। और दूसरे सैकेराइड जिनमें ये आप देख रहे हैं C++O प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं कीटोसिस। एंड देन क्लासिफिकेशन में आता है वाई द कार्बन एटम टू द मॉलिक्यूल, देन वी आर श्योरली, देन इसकी डेफिनेशन है कि मोनोसैकेराइड जिसमें 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसे ट्रोसिस और पेंटोसिस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देन ये जो हमारा आज के सेशन का वेरी सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल मैंने लिया, और कल मिलूँगा इसी प्लेलिस्ट के साथ, और कल बताऊंगा इसके सभी जनरल फार्मूलों के साथ। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को धन्यवाद, तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।